शुरू अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। मेरे प्यारे वतनी भाइयों, ईश्वर की आप पर अपार कृपा हो। मौत के बाद की जिंदगी यानी हमारी जिंदगी जो है वो हमेशा हमेशा की जिंदगी नहीं है, बल्कि मौत के बाद असल जिंदगी शुरू होगी। बहुत सारे तकरीबन सभी धर्मों में इस बात का जिक्र मिलता है। आवागमन हमारा एक कॉन्सेप्ट जो दिमाग में दिया गया है धर्मों की तरफ से, इसका विवरण वेदों में नहीं मिलता है। पुनर्जन्म का अर्थ होता है दोबारा, न कि बार बार। तो वेदों में पुनर्जन्म की बात कही गई है। इसी तरह से कुरान इस बारे में क्या कहता है कि इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। यह एक ऐसी जिंदगी होगी जो कभी खत्म न होने वाली जिंदगी होगी। आप जरा गौर करें, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या इस संसार में किसी व्यक्ति के साथ वैसा इंसाफ होता है जैसा होना चाहिए? तो जब हम इन बातों पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि इंसाफ वैसा हम नहीं कर सकते हैं। यह मान लीजिए उदाहरण स्वरूप कि एक शख्स है जिसने 10 इंसानों का खून किया, मर्डर किया। उसे सरकारों ने, न्यायपालिका ने फांसी पर चढ़ा दिया। तो वो तो एक आदमी की भी मौत करता, एक आदमी को भी मारता तो वही सजा मिलती, और उसने 10 को भी मारा तब भी वही सजा मिली। इंसाफ तो ये कहता है कि उन 10 को भी जिंदा किया जाए और इस एक को भी जिंदा किया जाए और उसे 10 बार मौत की सजा दी जाए, ताकि इन 10 को ये जस्टिस मिल सके और उनके सामने दिया जाए, ताकि उनको इत्मीनान और सुकून मिले कि नहीं, मेरे पर जुल्म हुआ था, उसका इंसाफ हमें मिल गया। ऐसा दुनिया का निजाम नहीं कर सकता है। दुनिया की व्यवस्थाएं ये चीजें नहीं कर सकती। कोई कि आखिरत की ही व्यवस्था इस काम को कर सकती है। ईश्वरीय व्यवस्था ही सही जस्टिस दे सकती है। एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी अच्छाई का काम किया और एक इंसान पूरी जिंदगी बुराई का काम करता रहा, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो इंसान की जिंदगी को 2 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक जिंदगी जो हमारी मौत से पहले की जिंदगी है, और एक जिंदगी जो हमारे मौत के बाद की जिंदगी है। तो इन दोनों जिंदगियों का, ये जो जिंदगी है जो मौत के पहले की जिंदगी है, जिसमें हम अपनी जिंदगी का इम्तिहान देते हैं। हम जो भी यहां पर्चा में लिखेंगे वो पर्चा के अनुसार हमारे मरने के बाद जब हम पूरा पुनर्जन्म दिया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा, तो यही पर्चा जो हमने मौत के पहले की जिंदगी में भरा था, उसी के अनुसार हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा। या तो हमें सजा दी जाएगी, नरक में डाला जाएगा, या तो फिर हमें इनाम दे करके स्वर्ग दिया जाएगा। इस्लाम ने जीवन के उद्देश्य के बारे में बताते हुए बहुत ही जबरदस्त बात कही। सूरह 87 की आयत नंबर 16-17 में फरमाता है अल्लाह ताला, तुम तो सांसारिक जीवन को प्राथमिकता देते हो, हालांकि आखिरत अधिक उत्तम और बाकी रहने वाली है। यानी ये संसार का जो हमारा जिंदगी है, हम इसको प्राथमिकता देते हैं, जबकि ये तुरंत ही खत्म हो जाने वाली है। अब जरा गौर करें कि यदि इस संसार से, इस पृथ्वी से तमाम के तमाम मानव जाति का नामो निशान खत्म हो जाए, तो इस संसार में, इस सृष्टि में कौन सा नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं होगा। सूरज निकलेगा ही, अपनी चांद निकलेगा ही, हवाएं चलेंगी, पानी अपना काम करेगा ही, जो भी प्राकृतिक नियम है उस हिसाब से वो काम करेंगे। और इसी का जस्ट अगर हम उल्टा देखें कि ये तमाम इंसान को जिंदा रखा जाए, ये तमाम प्रकृति की जो चीजें हैं, पेड़ पौधे, सूरज, आकाश,
इन तमाम चीजों को हम हटा देते हैं, ईश्वर खत्म कर देता है, तो हमारी क्या जीवन, इस पृथ्वी पर हमारा जीवन सफल हो पाएगा? क्या हम यहां सरवाइव कर पाएंगे? हरगिज नहीं कर पाएंगे। तो गोया इन बातों से यह पता चलता है कि ये जितनी भी चीजें प्रकृति ने बनाई है वो इंसानों के फायदे के लिए बनाया है, इंसानों को उपयोग करने के लिए बनाया है, उपभोग करने के लिए बनाया है, न कि ये प्रकृति इंसानों का इस्तेमाल करती है। तो इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हमारी जीवन का उद्देश्य या हमारे जीवन की रचना सिर्फ इसलिए है कि हम अपने जीवन को सही उद्देश्य, ईश्वरीय आदेश, ईश्वरीय हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। और यह संसार में, प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारे इस्तेमाल के लिए बनाई गई है, और इंसान को ईश्वर ने अपनी आराधना के लिए, अपनी उपासना के लिए बनाया है। दूसरी, कुरान की 30 नंबर की सूरह की 7 और 8 में ईश्वर फरमाता है, वे सांसारिक जीवन के केवल बाह्य रूप को जानते हैं, बाहरी रूप को जानते हैं, किंतु आखिरत की ओर से वे बिल्कुल असावधान हैं। क्या उन्होंने अपने आप में सोच विचार नहीं किया? अल्लाह ने आकाशों और धरती को और जो कुछ उनके बीच है सत्य के साथ और एक नियत अवधि के लिए पैदा किया है, किंतु बहुत से लोग तो अपने प्रभु के मिलन का इनकार करते हैं। आप देखिए कि ईश्वर ने कितनी ठोस बात इंसानों को समझाने के लिए कही है। यानी हम जो सांसारिक जीवन देख रहे हैं इसी को सब कुछ समझ रहे हैं। ये दुनिया के साजो सामान जो हमारे लिए ईश्वर ने पैदा किया है, इसको भी एक दिन पूरी तरह से वीरान कर देगा और इंसान को दोबारा खड़ा करेगा, दोबारा पुनर्जीवित करके उसके कर्मों का हिसाब लेगा। एक फिल्म बनाता है और उसे बीच में ही खत्म कर देता है। कहानी के एंड तक जब हम नहीं पहुंचते हैं तब तक उस फिल्म में इंटरेस्ट नहीं रहता है, उस फिल्म का कोई वैल्यू नहीं रहता है, देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसने फिल्म को आधे में ही खत्म कर दिया। इसी तरह से आधी जिंदगी ऐसे ही खत्म कर दी जाए, जिसने जैसे अमाल किए उसकी सजा मौत के साथ खत्म की जाए। तो ये जो है कहानी का हाफ है, इस कहानी का एंड नहीं है। जिसके साथ जुल्म हुआ उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? जिसने जिंदगी भर अच्छाई किया उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? तो गोया कहानी का कोई एंड देने के लिए हमको परलोक पर यकीन करना होगा और हमें वहां इंसाफ की उम्मीद रखनी होगी। और यह दिन सच्चाई है, प्रभु से मिलने का दिन है, अल्लाह से, ईश्वर से मिलने का दिन रहेगा वो। तो हमें अभी से अपने जीवन में यह तैयारी करनी चाहिए कि हम अपने जीवन के इस परीक्षा में सफल हों। इसके लिए हमें हमेशा सजग रहते हुए अपने पालनहार को, अपने ईश्वर को पहचान कर उसकी पूजा, उसकी आराधना करनी होगी, तभी हमारे जीवन का उद्देश्य सफल हो पाएगा।